नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका राजस्थान के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आगामी निकाय चुनावों को लेकर राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। डोटासरा ने दावा किया कि सत्तारूढ़ दल को अपने ही पार्टी कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं रहा है और यही वजह है कि निकायों के टिकटों का बंटवारा नेताओं के बजाय ब्यूरोक्रेसी के फीडबैक और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र का अपमान है और कार्यकर्ताओं की अनदेखी से सरकार की जमीनी स्थिति उजागर हो रही है। राजधानी जयपुर में जाली नोटों के एक बड़े कारोबार का पर्दाफाश हुआ है, जिससे निकाय चुनाव से ऐन पहले प्रशासनिक और सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेस के एक प्रदेश प्रवक्ता के बेटे सहित गिरोह के प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि लाखों रुपए के नकली नोट बाजार में खपाने की तैयारी। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस सिंडिकेट के तार कहां कहां जुड़े हैं। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा स्वाइन फ्लू यानी H1N1 वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। तबीयत अधिक बिगड़ने के बाद उन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के मेडिकल आईसीयू में भर्ती कराया गया है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगातार उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है। चिकित्सा विभाग के अनुसार फिलहाल मंत्री जी की हालत स्थिर बताई जा रही है। प्रदेश में मौसम के बदलाव के साथ ही इन्फ्लुएंजा और स्वाइन फ्लू के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी पर निकाय चुनावों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी करने की आशंका जताई है। जूली ने आरोप लगाया कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराने के बजाय सत्ता पक्ष पार्षदों की आरोप लगाया, खरीद फरोख्त और चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की फिराक में जुटा हुआ है। उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग से स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव कराने की मांग की। जूली के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में चुनाव को लेकर जुबानी जंग और तेज हो गई है। उदयपुर के सुप्रसिद्ध 5 स्टार होटल दी ओबरॉय उदयविलास से एक टूरिस्ट परिवार 5,74,000 रुपए का भारी भरकम बिल चुकाए बिना अचानक फरार हो गया। दिल्ली से आए इस परिवार ने होटल में 10 दिनों तक ठहरकर विभिन्न लग्जरी सुविधाओं का आनंद लिया था, लेकिन चेक आउट के समय बिना भुगतान किए चले गए। होटल प्रबंधन की शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस टीम अब आरोपी परिवार की तलाश में जुट गई है और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी स्कूलों में जंक फूड की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। कोर्ट ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी स्कूल परिसर के 50 मीटर के दायरे में चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और अन्य अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ नहीं बेचे जा सकेंगे। अदालत ने शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन को इस फैसले का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। अभिभावकों ने कोर्ट के इस कदम का स्वागत किया है। राजस्थान में होने वाले आगामी निकाय चुनावों से पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के सामने नया कानूनी पेंच फंस गया है। पार्टी के चुनाव चिन्ह यानी सिंबल आवंटन को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग में तकनीकी और विधिक विवाद खड़ा हो गया है। पार्टी को पदाधिकारियों का कहना है कि वे चुनाव चिन्ह के मसले का जल्द समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं निर्वाचन आयोग के सूत्रों का कहना है कि नियमों के अनुरूप ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस विवाद से प्रत्याशियों की चिंता बढ़ गई है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश में लागू की जा रही डिजिटल गिरदावरी प्रक्रिया को लेकर बड़ा यू टर्न लिया है। पटवारियों के लंबे विरोध और तकनीकी व्यावहारिक समस्याओं को देखते हुए सरकार ने नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी कर दी है। नई गाइडलाइन सामने आने के बाद प्रदेश भर के पटवारी आज से अपने अपने क्षेत्रों में गिरदावरी और सर्वे का काम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। सरकार के इस कदम से राज्य के लाखों किसानों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां नेशनल और स्टेट हाईवे पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गूगल मैप्स तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। जयपुर रेंज पुलिस ने हाईवे के सभी चिन्हित दुर्घटना संभावित क्षेत्रों यानी ब्लैक स्पॉट्स को गूगल मैप से सीधे जोड़ दिया है। अब इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को दुर्घटना संभावित मोड़ या स्थान से 500 मीटर पहले ही मोबाइल स्क्रीन और ऑडियो अलर्ट के जरिए चेतावनी मिल जाएगी।
जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था का जमीनी हाल जानने के लिए जयपुर के जिला कलेक्टर संदेश नायक देर रात खुद स्कूटी पर सवार होकर औचक निरीक्षण पर निकले। कलेक्टर ने शहर के परकोटा क्षेत्र, मुख्य बाजारों और विभिन्न चौराहों का दौरा किया और वहां सफाई कर्मियों की मौजूदगी तथा कचरा निस्तारण का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कुछ स्थानों पर अनियमितता मिलने पर उन्होंने संबंधित नगर निगम अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी और व्यवस्था में तुरंत सुधार करने के कड़े निर्देश जारी किए। बाड़मेर जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के एक बड़े ठेकेदार के विभिन्न व्यावसायिक और आवासीय ठिकानों पर आयकर विभाग की टीमों ने अचानक छापेमारी की है। जयपुर से पहुंची आयकर विभाग की विशेष टीम गुप्त दस्तावेजों, बैंक खातों और वित्तीय लेनदेन का बारीकी से मिलान कर रही। बताया जा रहा है कि पूर्व में पेपर लीक मामले में भी एसओजी की जांच का सामना कर चुके इस ठेकेदार से जुड़ी अघोषित आय का बड़ा सुराग हाथ लगा है, जिसकी गहन जांच की जा रही। जयपुर सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिला। 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत 78,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर स्थिर बनी रही, जबकि रिफाइंड चांदी का भाव निवासी 1,500 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया। स्थानीय कारोबारियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में आए मामूली उतार चढ़ाव और आगामी त्योहारी सीजन की मांग के कारण कीमती धातुओं के दाम ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं। आम ग्राहकों को फिलहाल दामों में बड़ी राहत मिलती नहीं दिख रही है। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल प्रशासन ने विवादों के बाद 62 नर्सिंग ऑफिसर्स की संविदा भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। भर्ती में धांधली और रुपयों के लेन देन के गंभीर आरोप लगने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने यह बड़ा कदम उठाया है। अस्पताल प्रबंधन अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन सूची नियमों के मुताबिक नहीं पाई गई। निरस्तीकरण का आदेश जारी होते ही चयनित अभ्यर्थियों में रोष फैल गया है। वहीं मामले की आंतरिक जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। राजस्थान के प्रशासनिक गलियारों में मंत्रियों और आईएएस अधिकारियों के बीच टकराव की स्थिति गंभीर रूप लेती जा रही। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सहित कई मंत्रियों के निर्देशों की पालना नहीं करने पर शासन सचिवालय से संबंधित आईएएस अफसरों को कड़े पत्र जारी किए गए। पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों और विभागीय फैसलों को समयबद्ध तरीके से लागू करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। आदेशों की अवहेलना करने वाले अफसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। जयपुर के पौष इलाके वैशाली नगर स्थित एक 3 स्टार होटल के कमरे से चलाए जा रहे एक बड़े सट्टा नेटवर्क का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस की विशेष टीम ने दबिश देकर मौके से 2 युवकों और 1 युवती को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी ऑनलाइन ऐप्स और वेबसाइट्स के जरिए सट्टा खिलवा रहे थे। पुलिस को मौके से लैपटॉप, महंगे मोबाइल और डायरियां मिली हैं, जिनसे हर महीने करीब 18 लाख रुपए के लेन देन का हिसाब उजागर हुआ है। पुलिस आगे की कड़ियां खंगाल रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार जल्द ही पात्र किसानों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में। मीडिया रिपोर्ट्स और विभागीय सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार कोपा सम्मान निधि योजना के आगामी 24वीं किस्त के रूप में पात्र किसानों के बैंक खातों में इस बार 2,000 रुपए के स्थान पर 4,000 रुपए की दोगुनी राशि हस्तांतरित की जा सकती है। हालांकि इस अतिरिक्त लाभ को प्राप्त करने के लिए किसानों को अपने बैंक खाते की केवाईसी और भूमि विवरण का सत्यापन अंतिम तिथि से पहले कराना अनिवार्य होगा। राजस्थान सरकार ने सरोगेसी और एआरटी नियमों के उल्लंघन के मामले में सख्त कदम उठाते हुए नीलकंठ फर्टिलिटी एंड वुमेन केयर हॉस्पिटल पर बड़ी कार्रवाई की है। नीले बेबी शूज वाले विवादित विज्ञापन के सामने आने के बाद सरकार ने अस्पताल द्वारा संचालित नौदी देने की है। एआरटी क्लिनिक, एक एआरटी बैंक और एक सरोगेसी सेंटर का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में पाया गया कि यह संस्थान कानूनी मानकों के विपरीत विज्ञापनों का प्रसारण कर रहा था। राजस्थान में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश भर की सड़कों पर बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के लगभग 3,175 स्कूल बसें बेधड़क दौड़ रही हैं। यह स्थिति परिवहन विभाग और स्थानीय प्रशासन की भारी लापरवाही को दर्शाती है। सीएजी की इस गंभीर टिप्पणी के बाद अभिभावक संघों ने स्कूल वाहनों की तुरंत जांच करने और दोषी बस चालकों व संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। भरतपुर जिले में देर रात बैंक सेंधमारी की एक बड़ी वारदात को गश्त कर रहे एक सतर्क पुलिस कांस्टेबल की सूझबूझ से नाकाम कर दिया गया। चोरों का एक शातिर गिरोह गैस कटर की मदद से एक राष्ट्रीयकृत बैंक के एटीएम को काटने की कोशिश कर रहा था। उसी समय रात्रि गश्त पर निकले कांस्टेबल ने संदिग्ध हलचल देखकर तुरंत कार्रवाई की और स्थानीय थाने को सूचित करते हुए 2 बदमाशों को रंगे हाथों दबोच लिया। पुलिस की इस तत्परता की सराहना हो रही है।
राजस्थान में मानसून की सक्रियता के चलते मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। मौसम विभाग यानी आईएमडी ने उदयपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग सहित राज्य के 19 जिलों में आंधी और मध्यम से भारी बारिश का पीला यानी येलो अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में छापी और नौनेरा बांध के गेट खोलकर अतिरिक्त पानी की निकासी की जा रही है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और उफान वाली नदियों से दूर रहने की सलाह दी है। जयपुर की प्रसिद्ध मुहाना थोक सब्जी मंडी में नई फसलों की आवक बढ़ने से आम जनता को राहत मिलती नजर आ रही है। मंडी कारोबारियों के अनुसार पड़ोसी राज्यों से हरी मिर्च, टमाटर, लौकी और अन्य हरी सब्जियों की बम्पर सप्लाई के कारण थोक कीमतों में 10 से 15 रुपए प्रति किलो तक की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि खुदरा बाजार में अब भी सब्जियों के दाम थोक की तुलना में कुछ ऊंचे बने हुए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में कीमतें और सामान्य होने की संभावना है। बूंदी जिले में 2 शातिर लुटेरों ने एक असहाय भिखारी को निशाना बनाते हुए उसका थैला छीन। चौंकाने वाली बात यह रही कि पुलिस ने जब त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों लुटेरों को गिरफ्तार किया तो उनके पास से छीने गए गंदे थैले में से पूरे 6 लाख रुपए की भारी नकदी बरामद हुई। लुटेरों ने रकम को आपस में 3-3 लाख रुपए बांट लिया था। पुलिस अब इस बात की भी गहनता से जांच कर रही है कि भिखारी के पास इतनी बड़ी नकदी कहां से और कैसे आई। राजस्थान मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ के हर कमरे में नमो घड़ी लगाए जाने के बाद राज्य के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। विशेष रूप से डिजाइन की गई इन घड़ियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र अंकित है। जहां सत्तारूढ़ दल के नेता इसे सुशासन और समयबद्धता का प्रतीक बता रहे हैं, वहीं विपक्षी कांग्रेस ने इसे राजनीतिक ब्रांडिंग करार दिया है। इस बदलाव की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। राजस्थान के नागौर जिले में स्थित मेड़ता रोड रेलवे स्टेशन पर आधी रात को यात्रियों ने जोरदार हंगामा और प्रदर्शन किया। बांद्रा से जम्मू तवी जा रही एक्सप्रेस ट्रेन में अज्ञात उपद्रवियों द्वारा बार यानी कुल 7 बार चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोका गया, जिससे ट्रेन घंटों देरी से चली। यात्रियों का आरोप है कि स्टेशन पर सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं थे, जिससे उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ा। रेलवे सुरक्षा बल ने मामला दर्ज कर अज्ञात चेन पुलिंग करने वालों की तलाश शुरू कर दी है। राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक अति महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी पात्र लाभार्थियों को अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी सत्यापन निर्धारित अंतिम तिथि से पहले कराना अनिवार्य होगा। यदि किसी कार्ड धारक की केवाईसी पूरी नहीं होती है तो उनके नाम को पोर्टल से हटा दिया जाएगा और वे भविष्य में मिलने वाले मुफ्त गेहूं और राशन सामग्री के लाभ से वंचित हो सकते हैं। सीकर जिले में शादी के महज 3 महीने बाद ही एक लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया है, जिससे पीड़ित परिवार सदमे में है। पीड़ित पति ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी पत्नी घर में रखे लाखों रुपए के सोने, चांदी के गहने और नकदी समेटकर अचानक रात के अंधेरे में फरार हो गए। जब काफी तलाश करने पर भी उसका कोई पता नहीं चला तो पति ने पुलिस की शरण ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी महिला की तलाश शुरू कर दी। आज का राशिफल। आज मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों को व्यापार और करियर में नया उछाल मिलेगा। वित्तीय लाभ के योग बन रहे हैं। वृषभ, कन्या और मकर राशि वाले जातकों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा और किसी भी बड़े निवेश से पहले विशेषज्ञों की सलाह लेनी होगी। मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों को परिवार और कार्यस्थल पर वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। दिन सामान्य रहेगा। वहीं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों को किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है और यात्रा के योग बन रहे हैं।